दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश अनुसार दिल्ली के तीनों नगर निगमों का चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है, जिस पर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बीजेपी को जमकर घेर रही है। आपका दावा है कि बीजेपी उनकी पार्टी से डर रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव को टाल दिया। इसलिए इस मसले पर आप और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गई है और अब तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दी है कि दम हो तो एमसीडी के चुनाव जीतकर दिखाओ तो राजनीति छोड़ देंगे। देखिए रिपोर्ट। वह नेता ही क्या जो जनता की नब्ज न पहचान सके। आजकल जनता की नब्ज पकड़ने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जवाब नहीं। पंजाब विधानसभा में आपका झंडा बुलंद होने और उनकी सरकार बनने के बाद तो उनके उत्साह में दोगुनी वृद्धि हुई है। तभी तो केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवा कर और जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे अंदर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा, जिन्होंने फांसी पर चढ़कर देश को आजाद कराया था। शहीदों ने इस दिन के लिए थोड़ी ना आजाद कराया था कि कोई सरकार आएगी और चुनाव ही खत्म कर देगी। इस देश के भीतर जनता को बेसिक अधिकार है सरकार चुनने का। शहीदों की शहादत के साथ खिलवाड़ मत करिए, संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज कह रहे हैं कि हम तीनों नगर निगम को एक करना है, इसलिए हम चुनाव टाल रहे हैं। क्या इस आधार पर चुनाव टाले जा सकते हैं? केजरीवाल ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील है कि कल बीजेपी या आम आदमी पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, मोदी जी या केजरीवाल रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह देश बचना चाहिए। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव टालने को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में जंग काफी दिनों से चल रही है। कुछ दिन पहले ही केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर जमकर हमला बोला था। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जानबूझकर एमसीडी का फंड रोकते हैं, जिसके चलते नगर निगमों के काम में बाधा आती है। केजरीवाल लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई नगर निगम को 13,000 करोड़ रुपए से वंचित करके दिल्ली के लोगों की मुसीबत को बढ़ाने का काम किया है। उनसे निवेदन है कि वह गरीब की झुग्गी झोपड़ी तक विकास के काम होने दें, रिफॉर्म का काम होने दें। सबसे मजबूत इकाई और ग्रास रूट पर सेवा देने वाली नगर निगम को 13,000 करोड़ रुपया से अब तक अरविंद केजरीवाल ने जो वंचित किया है, दिल्ली के गरीब नागरिकों की मुसीबतों को बढ़ाने का जो काम किया है, मेरा निवेदन केजरीवाल जी से है कि वो गरीब की झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में विकास का काम होने दें, निगम के रिफॉर्म का काम ना रोकें, गरीब के घर तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण में निगम का सहयोग दें, सफाई कर्मियों का फंड ना रोकें, गरीब जिस कम्युनिटी सेंटर का महत्व समझता है उस कम्युनिटी सेंटर का पैसा ना रोकें, गांव के विकास को ना रोकें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह हास्यास्पद है कि जिस आपको यूपी में नोटा से कम वोट मिले, जिस आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में 70 में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई और गोवा में 6% वोट मिले, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल देश के प्रधान सेवक पर कटाक्ष कर रहे हैं। लहर उनकी है,
उनसे कह दूं कि जिनको उत्तर प्रदेश में नोटा से भी कम वोट मिला, जो स्वयं बनारस में लोकसभा के चुनाव में शिकस्त पा चुके हैं, उनके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। दोनों पार्टियों की तू मैं के बाद किसका भला होगा और जनता किस करवट बैठेगी, यह तो बाद की बात है। लेकिन इतना तय है कि जिस हिंदुत्व और शहीद के मुद्दे को अब तक भाजपा भुना रही थी, उसमें से एक मुद्दा आपके संस्थापक केजरीवाल ने लपक लिया है और इसका जरूरत से ज्यादा फायदा उन्हें पंजाब में मिला। केजरीवाल भी अच्छी तरह जानते हैं कि चोट गर्म लोहे पर ही की जाती है। एनी न्यूज़ ब्यूरो।